अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.4 का। अपन अब पूरे एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड फर्स्ट तो अपन ने कर लिया था पिछले लेक्चर में। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, e की पावर sin इनवर्स x। सेकंड क्वेश्चन क्या है? e की पावर sin इनवर्स x। इसका क्या करना है अपन को? dy by dx करना है। वही अज्यूम वाला मेथड लगा दो यहाँ, y इज इक्वल टू e की पावर sin इनवर्स x। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अपन जो भी करेंगे डिवाइड बाय dx लॉग के टर्म्स में अपन sin इनवर्स लेके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है? लॉग लेना है बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लेने से क्या हो जाएगा? इस साइड जो लॉग y था ये किसमें, ये ऊपर है, आगे आ जाएगा। इस पहले अपन ने पिछले लेक्चर में अपन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं लॉग वाली। जो भी किसी की भी पावर, e की पावर कुछ भी हो, अपन लॉग लेते हैं तो ये जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब क्या है कि अपन ने लॉग लिया, जैसे कि लॉग e की पावर साइन इनवर्स x लिया। अब इसमें साइन इनवर्स x यहाँ पे जो कोई भी होगा e की पावर में, वो क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। लॉग y साइन इनवर्स x लॉग e। यहां तक आने के बाद में अपन क्या करेंगे? लॉग y का डिफरेंशिएशन d log y by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का। आप साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या? पहले अपन साइन लगाते हैं, पहले साइन इनवर्स log e लिखते हैं। ठीक है, फिर प्लस लगा के जो भी इसका जो आगे आने वाले टर्म है प्लस लगा दिया आपने यहाँ। फिर जिसको छोड़ा है आपने, किसको? log e का, उसका करना है डिफरेंशिएशन। dy by dx log e डॉट साइन इनवर्स x। यहाँ पे क्या किया आपने? log e का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 1/y dy by dx। करेक्ट? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि log y का अपन ने किया 1/y हो गया, dy by dx हो गया है। y को x अज्यूम करके फिर अपन ने, आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये जो प्रोसेस है वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। आगे अपन क्या करेंगे? इसके अंदर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट में क्या है? log e। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x तो क्या हो गया? कोफिशिएंट आगे आ गया, साइन इनवर्स x डॉट log e का डिफरेंशिएशन जो भी होगा dy by dx log e। ये आपका आंसर हो गया। ये y की वैल्यू क्या है? यहाँ से y की वैल्यू ये हमेशा याद रखना, जो यहाँ आएगी उसको ट्रांसफर कर देना है आपको। dy by dx y क्या था? जो भी है 1/1 माइनस एक्स का पावर हाफ। रूट को अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, अपन रूट को जो है, रूट को किससे डिनोट करते हैं? 1/2 से डिनोट करते हैं। तो 1/2 log e प्लस साइन इनवर्स, जो भी log e का डिफरेंशिएशन होगा वो एज इट इज आपको करना है। ये क्या हो गया अपने? ये जो चीज है ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गई किसकी? e की पावर sin x की डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो गई? ये dy by dx y log e अपॉन में जो भी ये टर्म है वो हो गई। यहाँ y की आप वैल्यू पुट कर सकते हो बाद में। अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप कर ही लोगे। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड तो मैंने कर ही दिया, थर्ड क्वेश्चन आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन है e x स्क्वायर। इसमें कुछ ही नहीं है, या e की पावर x है, x की पावर स्क्वायर है, तो वैसे आपको log लेना है। सिमिलरली log लेने के बाद 2x स्क्वायर आगे आ जाएगा, x स्क्वायर आ गया, log e हो गया। log e का फिर वो सेम ही मेथड, दो वेरिएबल्स बन गए ना इसमें। एक तो देखो इसमें ये वाला बन गया था और इसमें ये वाला बन गया था। इसमें क्या बन जाएंगे? x स्क्वायर log e। ये इसमें भी दो वेरिएबल्स बन गए ये वाले। ऐसे आप इनका डिफरेंशिएशन कर दोगे, आंसर क्या होगा? सेम होगा सबका। अब आगे चलते हैं अपन। मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेता हूं। log cos e की पावर x, फोर्थ वाला भी सिमिलर ही है, आप इसके देख के कर सकते हो। sin tan इनवर्स e की पावर माइनस x। क्या करोगे? पहले आप साइन का है पूरे को आप
इसके अंदर आप लॉग नहीं लोगे, बिना लॉग के होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बिना लॉग के होगा। साइन टेन इनवर्स ई की पावर एक्स को आप मान लो, अज्यूम कर लो। अज्यूम करने में क्या जा रहा है अपना, अज्यूम कर लिया आप। इसको अज्यूम करने के बाद फिर टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को अज्यूम कर लो, फिर ई की पावर है माइनस एक्स को, फिर माइनस एक्स को एक्स अज्यूम कर लो, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड लिए ये आपसे सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ये भी इसी के जैसे सिमिलर है। मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, लॉग कॉस क्या कर देता हूँ, चलो कौन सा क्वेश्चन है फिर, लॉग कॉस ई की पावर एक्स, इसका क्या करना है अपन को, dy बाई dx पता करना है। क्या करना है, dy बाई dx पता करना है। dy बाई dx पता करने के लिए वही टर्म log, log इसमें पहले से दिया हुआ है, log तो ले नहीं सकते। अब सिंपली अपन को पहले ही करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन बिना log के थ्रू। किसका करना पड़ेगा अपन को, बिना log के कैसे करोगे, है क्या कोई आइडिया? चलो अज्यूम वाला मेथड यूज कर लेते हैं इसमें भी। ठीक है, y आ गया, y अज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, दोनों तरफ log लेंगे क्या, ले लो, लॉग ले तो लॉग ले लो, नहीं लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग इस साइड आ गया, e की पावर y में चेंज हो गया, और ये क्या हो गया, cos e की पावर x। ठीक है, ये आ गया। अब लॉग लो, अब लॉग लेंगे तो क्या हो गया, y log ये हो गया, और ये क्या हो गया, cos e की पावर x, log cos e की पावर x ही हो गया। ये एक मेथड, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है एक मेथड। अब आप यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, y log e की पावर एज्यूम करके, log वैसे की ऐसे एज इट इज को। अब दूसरा मेथड अपन बिना log लिए यहाँ से करते हैं, इसी मेथड को मैं दोबारा करता हूँ, e की पावर y cos e की पावर x। ये देख रहे हो ना आप, ये जो मैं लिख रहा हूँ e की पावर y cos e की पावर x। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट करें, तो वो देखो निकालना क्या है, dy by dx निकालना है अपन को, ये मान के चलो dy by dx निकालना है। अब dy by dx निकालने के लिए पहले तो इसका कर दिया, e की पावर y का y आ गया, dy by dx का dx आ गया। इधर cos e की पावर x को अपन ने cos x मान लिया, cos x का माइनस sin x हो गया, नहीं हुआ, माइनस sin x e की पावर x। मैं जो सिंबल्स हैं वो नहीं लगा रहा हूँ, आपको एग्जाम के अंदर सिंबल्स लगाने हैं, नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे, आप बोलोगे सर हमारे नंबर कैसे कट गए। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ आपको शॉर्टली समझाने के लिए। मैं जैसे 4 क्वेश्चंस कर चुका हूँ अभी तक, उसमें आपको आइडिया लग चुका है किस तरीके से होंगे। अब मैं बार बार सिंबल्स लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड इजीली वे में समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स में कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब माइनस साइन ई की पावर एक्स आ गया, अब अपन ने एक्स किसको माना था, ई की पावर एक्स को, फिर दोबारा कर दो, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स का 1 होता है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसको आपसे ई की पावर वाई इधर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, नीचे आएगा ई की पावर वाई, फिर वाई, वाई की जो वैल्यू होगी आप यहाँ पुट कर देना इसमें। ये जो वाई डिनोट कर रहा है, वाई की वैल्यू क्या है, ऊपर से ये वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर, सॉल्व हो गया। क्या हो गया, फिफ्थ डिफरेंशियल ये वाली, बस इतना सा फिफ्थ वाला, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। अपन करेंगे अब आप एज इट इज कौन सा 6 7 छठा सातवां और आठवां तीनों सेम से मेथड्स, यहाँ पर नाइन्थ वाला कर रहा हूं मैं आपके लिए, cos x अपॉन में log x। क्या बोल रखा है इसमें इसने, cos x अपॉन में log x, नाइन्थ क्वेश्चन, cos x अपॉन में log x। ठीक है, चेक करो देखिए अपनी अपनी बुक्स में किसी की मिसप्रिंट तो नहीं है। cos x अपॉन में log x, इसको क्या मान लिया अपन ने, अज्यूम कर लिया वही मेथड से y इज इक्वल टू। ठीक है, अज्यूम करने के बाद क्या करेंगे अपन, अज्यूम करने के बाद log लेंगे दोनों साइड, टेकिंग log बोथ साइड, log ले लिया, log y, यहाँ log लेंगे,
तो log u डॉट v वाला u डॉट v और u अपॉन v वाला log log लोगे आप, ये तो log हो गया, डिवाइड में है, किसमें माइनस में चले जाएंगे, ऊपर क्या है cos x, इसका log x, ये हो गया। यहां तक क्लियरिटी रखो, जिसको ये समझ में आ गया मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ नीचे वाला उसके शॉर्टली डेफिनेटली अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ये जिसके ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, पहले इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा अपन को। क्लैरिफाई करने के लिए आपको मेरे ये वाले लेक्चर्स या इससे पीछे वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे log y आ गया, log cos x log x है, ठीक है। अपन डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं अब इसका। log y का क्या हो गया 1/y dy by dx। अब देखो यहाँ log cos x है, cos x को अज्यूम से x log x का 1/x, x की वैल्यू क्या है cos x, पुट कर दिया 1/ cos x, x इसको माना था, cos x को माना था, cos x ये रहा, cos x माइनस साइन इंटीग्रेशन फॉर्मूले से। अब x का x होता है, ये हो गया किसका डिफरेंशिएशन log cos x का, एज इट इज ऐसे अपन इस साइड आ जाओ अपने, माइनस log का। अब log x का क्या होगा, log x का 1/x होगा, x क्या है यहाँ पे log x है तो 1/log x सिमिलरली, और log x का क्या होगा 1/x, इसमें तो होगा ही शॉर्टली 1/x दे रखा है। यहां तक आ गए, यहां तक किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट में लिख के कि किसी को प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ dy by dx लिख दिया आपने, y को ट्रांसफर कर लिया, sin x cos x क्या हो गया, पहले तो y को इधर लाया अपन ने, sin x cos x माइनस का tan x, ये तो पता है ना, माइनस का 1/x log x। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके आगे अपन dy by dx, ये देख रहे हो, ये जो आप dy by dx देखोगे ना, इस ये प्रोसेस है पूरा dy by dx पे डिपेंड करेगा, सारे टर्म्स एक तरफ dy by dx वाला एक तरफ। आप ऐसा dy by dx के यदि आप ऐसे y को इस साइड छोड़ दोगे, इस साइड रखोगे, यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी ठीक है, बट कैलकुलेशन में आसानी रहती है कि अपन ने एज सिंपल जो सबसे सिंपलेक्स फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स की वो अपन को लिखनी रहती है एग्जाम्स में, तो अपन को अच्छे से नंबर मिल जाएंगे पूरे। अब आप dy by dx लिख दिया, y की वैल्यू क्या थी ऊपर से देख के बताओ, देखिए cos x log x यही थी क्या, ये एज इट इज पुट कर दिया, माइनस का tan x 1/x log x, ये हो गया अपना। अभी आप देखोगे, अब इसके अंदर आप क्लैरिफाई कर सकते हो, x को इस साइड एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये इस साइड आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो x cos x का इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डबल हो गया, कर लेते हैं चलो वो भी। एक बार क्या होता है कि आंसर को बुक के अंदर जो आंसर दे रखा होता है ना, वो पूरी सिंपलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में रहता है, बट अपन वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो कैलकुलेशन में अपने मिस्टेक बाय मिस्टेक कुछ हो भी जाए तो अपना पूरा पूरा जो टोटल आंसर रहता है ना वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। उसके चलते अपन क्या होता है कि जितना अपने अपने थ्रू सिंपलेक्स फॉर्म हो सकती है उतना अपन उसमें लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपन ने इसको एलसीएम ले लिया और cos x log x x log x, ये एलसीएम लेके बाहर ले लिया मैंने, ये क्या आ गया माइनस का x log x tan x माइनस का 1, ये आ गया। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, tan को खोल लो, tan को खोलोगे तो आप, लेकिन बट एक में होगा वो फिर में जाएगा, cos उसमें आएगा, तो सिमिलरली यही होता है। आप इसको ये ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको चेंज कर लो, cos x बाहर रहने दो, माइनस का x log x tan x माइनस का 1, नीचे क्या आ गया, अभी x है, आप x ऐसे लिख दो, चाहे log x का होल स्क्वायर करके लिख दो, बात सिमिलर है। ये आंसर होगा आपका dy by dx का। आप ऐसे टेंशन भी है, स्ट्रेंथ भी है, एक्सरसाइज आपने बेसिक करना है, वो आपको उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते, ये हो भी जाती है तो सेकंड टाइम इसको ट्राई तो आप कमेंट में बताना। मैंने अभी क्वेश्चंस बताए, ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे ना वो इसी बेस पे होंगे,
इनसे डिफरेंट कोई भी नहीं है, बट कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, कुछ बाय आपसे कैलकुलेशन नहीं होती है, सॉल्व नहीं हो रहा, पीछे का जो आंसर नहीं मैच करा, पीछे वाले आंसर की आप कभी भी मैचिंग मत करना। जो 5.4 है उसमें मैक्सिमम आंसर्स क्या होंगे अपने डिफरेंट निकलेंगे। जो पीछे वाले जो आंसर्स दे रखे होंगे ना बुक के टेक्स्ट बुक के अंदर, उससे जो पीछे वाले से आगे वाले डिफरेंट होंगे। जो अपने आंसर्स आएंगे वो भी करेक्ट है और जो बुक में है वो दोनों ही करेक्ट है, बट जो बुक में है वो डिफरेंटली सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है उन्होंने, तो इसलिए अपन को उसको कैलकुलेट करने में टाइम चाहिए, बट एग्जाम में इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो अपन अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म निकलते हैं वो एज इट इज लिख के आते हैं। थैंक यू।